रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब इसमें वो आपको समझाना क्या चाहता है इस टॉपिक में, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ऐसे ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी। इसमें ये कंडीशन होती है कि ए कैन नॉट बी ज़ीरो, ये पक्का है। तो इसकी जो जीरोस हैं, जीरोस पहली बात तो एक वो कितनी हो सकती हैं, तो वो एट द मोस्ट 2 हो सकती हैं। तो मान लेते हैं कि इसकी 2 जीरोस हैं, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। ठीक है, ये आप याद रखें, ये सिंबल्स कई बार बच्चों को नए होते हैं, तो इनको अल्फ़ा कहते हैं, इसको हम बीटा कहते हैं, और ये वाला जो सिंबल है इसको हम गामा कहते हैं, और ये डेल्टा। डेल्टा बस इतने से अपना काम हो जाता है। एक दो ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे थीटा, ठीक है, और फाई। तो ये सिंबल्स ग्रीक लेटर्स हैं, इनको हम इसमें नोट कर यूज़ करते हैं। तो ये एक ज़ीरो है इसका अल्फ़ा और एक है बीटा, बस ये सिंबल्स हैं, ये नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो हम इनको इस तरीके से उन नंबर इसके जीरोस को डिनोट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। एक ज़ीरो है अल्फ़ा, एक है बीटा, तो उन जीरोस का जो सम है, अगर हम उन जीरोस को ऐड करें तो आप पाओगे कि वो हमेशा ही माइनस बी अपॉन ए इसके इक्वल आता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, माइनस बी कौन है, बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म यानी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि सम ऑफ जीरोस है ना, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, वो क्या बनता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो आएगा सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी कौन है हमारा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हम याद रखेंगे कि जो जीरोज़ हैं उनका सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है जिसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा कहते हैं वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंडिंग जीरोज़ ऑफ ए पोलिनोमियल। तो इसमें जो है ना, सबसे पहले हम देखो, मान लीजिए हमें कोई लीनियर पोलिनोमियल दिया है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, उसकी जीरोस फाइंड करनी है। मान लीजिए मैं एक पोलिनोमियल ले लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या ढूंढ रहे हैं, जब हम इसकी ज़ीरो फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो एक्स एक्सिस का पॉइंट हो। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जहाँ ये इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि हम उसका ग्राफ बनाएं, और ग्राफ बनाने पे जहाँ भी वो कट करे तो हम बोल देंगे कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो यही इसकी ज़ीरो है, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। बट यहाँ हम जिस चीज़ की करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, उसको बोलते हैं अलजेब्राइक मेथड। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपने करना है कि जब भी हमें किसी पोलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है, टू फाइंड ज़ीरो, आपने उस पोलिनोमियल को इजी इक्वल टू ज़ीरो लिख के और एक्स के लिए सॉल्व कर देना है। तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -3 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई वाला 2 यहाँ अपॉन में आ गया। तो ये जो नंबर बना x इज इक्वल टू 3/2, यही है इस पोलिनोमियल का ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीनियर पोलिनोमियल की ज़ीरोस फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से सुने, उस पोलिनोमियल के इक्वल टू 0 रखें और x के लिए सॉल्व कर दें, तो जो वैल्यू आती है वही होती है ज़ीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट आता है कि अगर पोलिनोमियल लीनियर की बजाय क्वाड्रेटिक हो जाए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है। ठीक है जी, थोड़ा बहुत आपने इसको 8th में 9th में भी सॉल्व किया होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमारे पास वैसे तो 2-3 मेथड है। तो पहला जो हम पढ़ेंगे आज वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द
मिडल टर्म। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसको जो है बेसिकली इसकी जीरोस फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ना लीनियर पेयर में ब्रेक कर देंगे। इस पॉलिनोमियल को ऐसे फैक्टराइज कर देंगे कि दो इसके लीनियर टुकड़े मिल जाएं हमें। ठीक है, तो उस फिर एक इससे जीरो मिल जाएगी, एक जीरो इससे मिल जाएगी। तो जब हम इसको इसकी जीरोस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा पहला स्टेप है कि हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो जाए। तो अब जो ये प्रोसेस है, ये पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का प्रोसेस है। तो आप देखोगे कि जो फोर्थ चैप्टर आएगा ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें भी ये सेम चीज़ यूज़ होगी। जब हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी हमें पहले उसको फैक्टर करेंगे और उसके बाद उसकी जीरोस फाइंड करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो देखें, पहला स्टेप ये है कि जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, जो इस केस में 1 है, आपने उसको ना इससे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 6 और ये 1, तो ये बना 6 1 जा 6। ठीक है, पहले स्टेप में आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वो बन गया 6। फिर इस 6 के फैक्टर लिखने हैं। तो 6 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, बस ये दो ही फैक्टर बनते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ करें वो हमें ये बताएगा, ये साइन। उन फैक्टर्स का ये क्या है, ये माइनस, मतलब उन फैक्टर्स को माइनस करके ये आना चाहिए जो एक्स का कोफिशिएंट है, दैट इज़ 5। अब आप देखो कि इन दोनों को माइनस करके 5 आता है या इन दोनों को माइनस करके 5 आता है। इनको माइनस करोगे तो 3 माइनस 2 तो 1 होता है, 6 माइनस 1 5 होता है, तो इनको यूज़ करके आता है, तो बस मिल गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह लिख देना है 6 माइनस 1, 5 की जगह क्या लिख देना है 6 माइनस 1, और ये हो गया ऐसे। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो इस ब्रैकेट में ये जो x है ये दोनों के साथ लग जाएगा, और बाहर इस ब्रैकेट के है माइनस, तो वो साइन चेंज करेगा। तो साइन चेंज किया तो -6 + 1, और x दोनों के साथ लगा तो ऐसे -6x + 1x और -6। इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो अब इन दोनों में से जो ये वाला और ये वाला है, ठीक है, इनमें से आप जो है कॉमन लें। इनमें से यहाँ x कॉमन आता है, तो यहाँ बचा x माइनस 6, और इनमें से जो है 1 कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 6। तो ये बन गया हमारा x माइनस 6, दोनों में से कॉमन आके यहाँ से और यहाँ से। तो फिर यहाँ जब ये x माइनस 6 कॉमन चला गया, मान लो ये कॉमन चला गया, तो अपने पास बचा क्या, सिर्फ ये x। तो यहाँ से बचा x, और जब इसमें से x माइनस 6 कॉमन चला गया तो बचा +1, तो यहाँ बचा +1। ऐसे करके इसके हमने फैक्टर किए। ठीक है, अब जीरोस फाइंड करने के लिए फिर से हमने वही प्रोसेस लगाना है जो पहले यूज़ किया था, कि हमने क्या करना है, उस पूरे जो फैक्टर्स बने हैं उसको इक्वल टू 0 ले लेना है। ठीक है, टू फाइंड जीरोस क्या करना है कि ये जो फैक्टर बने हैं पी एक्स के, x माइनस 6 और x + 1, ठीक है, इसको इक्वल टू 0 ले लेना। तो सॉल्व किया तो क्या बना, x माइनस, मतलब देखो ये मान लो इसको थोड़ी देर के लिए a ले लो, इसको b। अब a और b का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 0। ये तभी पॉसिबल है या तो a 0 हो या b 0 हो। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब दोनों में से कम एक 0 हो, या फिर दोनों ही 0 हो। ठीक है, एक ये सिचुएशन बनती है, इधर a 0 और b 0 और a एंड b बोथ आर 0। तो हमने एक एक करके दोनों को 0 रखा कि x माइनस 6 अगर इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या बनेगा, 6 बनेगा, और अगर x + 1 ये वाला 0 है तो x का वैल्यू बनेगा -1। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो 6, -1 आया, यही हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस। ठीक है, तो इसी के मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के आपको और थोड़े एग्जांपल कराता हूँ ताकि ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा पक्का हो जाए। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास px = 2x², और मान लो चलो यहाँ ले लेते हैं 7, ठीक है, और यहाँ पे 13 कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो पहला स्टेप क्या है कि इस 7 को ले जाके इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये पहला स्टेप है। तो 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 14। अब 14 के फैक्टर लिखने हैं, तो 14 के फैक्टर तो 1 × 14 भी होते हैं, 2 × 7 भी होते हैं।
पर हमने वो लेने हैं जिनको माइनस करके जिनका डिफरेंस 13 आता है। याद रखें, हर बार ये वाला साइन बताएगा कि उन फैक्टर्स का डिफरेंस देखना है कि उनका सम देखना है। और उसके बाद आया ये कि डिफरेंस या सम करके नंबर कौन सा आना चाहिए, वो है एक्स का कोफिशिएंट, तो 13 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसमें देखेंगे। तो अब आप देखो कि इनका अगर आप डिफरेंस करते हो तो वो तो 5 आ जाता है, बट इनका जब डिफरेंस करोगे तो वो 13 आ जाता है। तो बस पता चल गया हमें, हमने लिखा 2x² प्लस 13 को लिखा 14 माइनस 1। ठीक है, तो देखो मिडल टर्म जो थी ना 13 वो स्प्लिट हो गई, 14 माइनस 1 दो टुकड़ों में टूट गई। बस ये हमने सूटेबल टुकड़े चुनने हैं। तो अब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 14 के साथ भी x लग गया और 1 के साथ भी x लग गया, फिर ये -7। इन दोनों में से कॉमन आएगा तो 2x, तो यहाँ बचा x प्लस ये 7, इनमें से -1 कॉमन ले लो, x प्लस 7। ये मैं बता देता हूँ आपको कि इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम नंबर बचना, सेम एक्सप्रेशन बचनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब आपने कुछ गलती कर दी है, वापस जाओ चेक करो। तो हमने ये किया, अब दोनों में से ये वाला और ये वाला जो है ना कॉमन आ गया, तो इसको कॉमन निकाला x प्लस 7, तो यहाँ बनेगा 2x माइनस 1 और इंटू ये x प्लस 7, तो ये बन गए। अब फिर से हमने तो फाइंड करनी थी इसकी जीरोस, अभी तो फैक्टर हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जीरोस फाइंड करने के लिए इस px को, जो px के जो आपके फैक्टर बने हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है प्यारे बच्चों। तो इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, ये तभी पॉसिबल है या तो पहला 0 हो या फिर जो दूसरा फैक्टर है वो 0 हो। अगर ये पहला 0 हुआ तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला, -7। और अगर ये वाला 0 है तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू, पहले 1 को शिफ्ट कर लो, ये -1 था उधर जाके पॉजिटिव हो गया और x का वैल्यू बना 1/2। तो ये यहाँ से, सॉरी ये मैंने यहाँ कुछ गलत लिख दिया, यहाँ पे x का वैल्यू आया -7, 7 इधर शिफ्ट करके -7। तो इस तरीके से हमें जो है -7 और 1/2 ये जो दो नंबर्स मिले, तो इनको ही बोलते हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और एक दो एग्जांपल चेक करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 3x² और यहाँ ले लेते हैं +7 और यहाँ ले लेते हैं 10x। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम तो क्या है कि हमने इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है इससे। तो 7 3 जा 21 बन गया। अब 21 के ऐसे फैक्टर पिक करो जिनको प्लस करके 10 आई, तो 7 और 3 हैं, तो बस इसमें हम ऐसे लिखेंगे 3 + 7, 10 को ब्रेक कर दिया, +7। उसके बाद वही सेम प्रोसेस सब में लगना है, ब्रैकेट ओपन करो, x को दोनों के साथ लगा दो और फिर इनमें से कॉमन लो। 3x कॉमन लिया तो ये बना x + 1, यहाँ 7 कॉमन लिया तो बना x + 1। और अब दोनों में से ये x + 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा 3x और इस वाले से बचेगा +7। तो ये बन गए फैक्टर्स। और जीरोस फाइंड करने के लिए हमने इनको इक्वल टू 0 रख देना है, टू फाइंड जीरोस। तो x + 1 इंटू 3x + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो आपके पास ये x + 1 0 हो, मतलब x का वैल्यू आए -1, और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो दूसरा फैक्टर है ये वाला 0 हो जाए। तो यहाँ से आता है 3x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू -7/3। तो ये -1 और -7/3 ये होगी हमारी इस पोलिनोमियल की जीरोस। अब ये हो गया पहला मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, आप प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस को बार बार बनाएं तो ये पक्का हो जाता है। उसके बाद जो है सेकंड जो हमारा मेथड है, मेथड नंबर 2, वो है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है जी। इसको फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ऐसा कुछ करके बोलते हैं। तो ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि अगर आपके पास ax² + bx + c = 0,
इक्वल टू 0 रख के तो ये इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको इज इक्वल टू पी एक्स ही रख लें, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कोई पॉलिनोमियल है जिसमें ए जो है हमारा 0 नहीं है, ठीक है जी। तो इसकी जीरोस फाइंड करनी है श्रीधराचार्य मेथड से। तो कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू अच्छे से लिख लेनी है, और उसके बाद डायरेक्ट आपने जो है ना आपने सबसे पहले डी फाइंड करना है। इसमें एक सिंबल आता है जिसको बोलते हैं डी। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पहले क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब ये क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला कि डी आपका लेस देन 0 आ जाए, मतलब नेगेटिव आ गया। दूसरा है डी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आ जाए। 2 इसमें होगी, एक ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपका डी लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसकी कोई 0 नहीं है, नो जीरोज एग्जिस्ट। इस पॉलिनोमियल का कोई 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपको ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप याद करें 2.1 जहां हमने ग्राफ देखा था। अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा है जो एक्स एक्सिस तक पहुंचा ही नहीं, उसने उसको इंटरसेक्ट ही नहीं किया, तो उसका कोई 0 नहीं है। तो वही सेम ये वही यही वाला केस होता है उन पॉलिनोमियल्स में। डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है। तो इसके लेस देन 0 आने का मतलब यही है कि दीज पॉलिनोमियल्स डू नॉट हैव एनी 0, उनका कोई 0 एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमारा डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, डी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि जीरोज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके भी हालांकि 2 केस बन जाते हैं, पर कोई बात नहीं, उसको हम आगे देखेंगे। जीरोज एग्जिस्ट, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आपने लिखना है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हम पहले याद कर लेंगे अच्छे से, इसको अप्लाई कैसे करना है वो अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। तो इस जो है ना इसी फॉर्मूला को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एक बार दोबारा से रिकैप करता हूँ। सबसे पहले आप डी फाइंड करें, डिस्क्रिमिनेंट, उसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और उससे डी का वैल्यू चेक करें। अगर बाई चांस वो नेगेटिव आ जाए डी, तो फिर हम लिखेंगे नो जीरोज एग्जिस्ट, उस पोलिनोमियल का कोई 0 एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हमारा नो जीरोज का मतलब है नो रियल 0, कोई रियल 0 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। +1 में आप पढ़ोगे कि कॉम्प्लेक्स जीरोज भी होती हैं, वो एक अलग कहानी है। तो डी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं, आ जाता है बाई चांस कैलकुलेट करके, जैसे पॉजिटिव आ गया या 0 आ गया, तो फिर उसमें रियल जीरोज एग्जिस्ट करती हैं। उनको सॉल्व करने के लिए फिर ये फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, काम कैसे करता है, अभी आपको मैं इसको एक डेमो देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 6। तो इसको आप ना सबसे पहले कंपेयर कर लें इससे, ax स्क्वायर bx प्लस c, इससे कंपेयर करें। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ से आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे तो a है, तो इसमें कौन बैठा है, तो इसमें बैठा है 3। और b का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर और x के बीच में यहाँ b है, तो इसमें कौन है वहाँ पे, वहाँ 11 है। और c जो x के पीछे है ये पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, उसकी जगह 6 है। तो ए बी सी का वैल्यू कंपैरिजन से आपको मिलेगा, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। फिर आपने कैलकुलेट किया d, तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो हमने लगाया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a और इंटू c। तो 11 का स्क्वायर सबको पता है 121 होता है, और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। तो 11 में से 2 जाएंगे तो 9, और यहाँ बचे 11 में से ये 7 गए तो 4, 49 बचा। तो अब आप देखो 49 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब होता है कि रियल जीरोज एग्जिस्ट, जीरोज एग्जिस्ट। ये अलग से कैलकुलेट करने का फ़ायदा यही है, शुरू में ही पता चल जाता है कि हमें आगे चलना है कि बस यही काम ख़त्म है। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम लिख देते नो रियल 0 एग्जिस्ट और क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो गया।
बट अब इसमें जीरोस एग्जिस्ट करती हैं, तो अब हम उनको फाइंड करेंगे। तो फाइंड कैसे करेंगे अब आप देखें। तो आपने इसके नीचे ही आगे लिखना है कि हमारा जो x की वैल्यू होती है वो होती है -b प्लस माइनस √d/2a, ये होता है। तो इसमें वैल्यूज़ डाल दें, माइनस फिर b का वैल्यू कितना है, देखो b का वैल्यू 11 है, तो यहाँ आ गया 11 प्लस माइनस √d, d का वैल्यू है 49, यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है, /2a, और a का वैल्यू है इस क्वेश्चन में 3। तो यहाँ से आपके पास आया, देखो -11 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट वो होता है 7, और ये 2 3 जा हो गए 6। तो जो अब यहाँ जब इतना आप सॉल्व कर लोगे तो आप अलग दो केस बना लेना। पहली वैल्यू लिखना प्लस वाली, जैसे -11, ये प्लस माइनस दो साइन है ना, इनमें से पहले प्लस लो, +7/6, और फिर दूसरे केस बना के उसमें लिखना है, जैसे प्लस माइनस था तो +7 तो वहाँ ले लिया, यहाँ लिखना है -7/6। ऐसे दो अलग अलग केस बना लेने हैं, एक जीरो आएगी प्लस साइन से, एक जीरो आएगी माइनस साइन से। तो यहाँ से पहला जो जीरो बना वो बना हमारा -4/6, विच मीन्स 2/3, यानी कि पहला जीरो बन गया -2/3। और जो दूसरा जीरो बना वो है -18/6, यानी कि इसको कट किया, तो जो दूसरा जीरो है वो है -3। तो इस तरीके से आप जीरोस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग श्रीधर आचार्य मेथड। अब क्वेश्चन आता है, आपके मन में आएगा कि ये कब यूज़ करें, वो कब यूज़ करें। देखो, जहाँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना पॉसिबल है, आपसे इजीली आपको फैक्टर्स पता चल रहे हैं, आप कर सकते हो, तो वही लगाओ, वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। इसमें कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाती है, पर ये तब यूज़फुल है जब आपको वो फैक्टर्स पता ही नहीं चल रहे उसमें कि मैं क्या फैक्टर करूँ। तो फिर आप पहले डी फाइंड करो, ठीक है। तो वहाँ से आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कि सच में क्वेश्चन में कुछ जीरोज़ हैं भी इसकी या नहीं। अगर मान लीजिए जीरोज़ हैं ही नहीं और आप फैक्टर करने में लगे हैं, तो आपको फैक्टर मिलेंगे नहीं और आप परेशान होंगे। तो अगर डी नेगेटिव आ जाता है तो लिख देना नो रियल ज़ीरो एग्जिस्ट। अगर डी पॉजिटिव आया तो फिर इस मेथड से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो सिलेबस में ये 2 मेथड्स हैं पॉलिनोमियल की ज़ीरो फाइंड करने के, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपकी बुक में ही एक एग्जाम्पल है। ये क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और जो है इसको हम बनाएंगे। अब देखिए, तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या है, वो है x² + 7x + 10, ऐसा दिया है, ठीक है जी। अब आप इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ट्राई करें। पहला स्टेप क्या था, 10 को ले जाके इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 10, उसके फैक्टर्स किए, एक तो होते हैं 10 1 ज़ा 10, ठीक है, एक होते हैं 2 5 ज़ा 10, बस यही फैक्टर होते हैं। तो अब हमने देखना है कि हमने वो फैक्टर लेने हैं जिनका ये क्या है प्लस, मतलब उनको प्लस करके और ये आना चाहिए, उनको प्लस करके और 7 आना चाहिए। तो देखो, इन दोनों को प्लस करें तो 11 आता है, इन दोनों को प्लस करें तो ऑब्वियसली 7 आता है, तो बस यही हमने यूज़ कर देने हैं। तो ये बना x² + 2 + 5, 7 को ब्रेक कर दिया, 2 + 5 इंटू x + 10, तो ये बना जी x² प्लस, ये हो गया 2x + 5x + 10, ठीक है, x को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब इन दोनों में से जो पहले वाले दो हैं इनमें से कॉमन ले लो, तो x कॉमन आया, यहाँ बचा x + 2, और इनमें से 5 कॉमन आया तो यहाँ बचा x + 2। मैंने पहले भी बताया था ये सेम बचना चाहिए, अगर दोनों ब्रैकेट्स में सेम बचे तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है, और अगर ना बचे तो फिर आप वापस जाओ, चेक करो अपने जो आपने स्टेप्स किए हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, ये x + 2 जो है इसको हमने कॉमन लिया, और ये यहाँ से जब x + 2 चला गया तो x बचेगा, ठीक है, और जब यहाँ से ये x + 2 चला गया तो प्लस का 5 बचेगा, सिर्फ ये वाला। ऐसे करके हमने इसके फैक्टर किए पहले, फिर हमने कहा, लिखा कि टू फाइंड जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो px के जो फैक्टर आए हैं हमारे, ठीक है, x + 2 और x + 5, इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो एक बार रखेंगे पहला फैक्टर 0, वहाँ से x का वैल्यू क्या आया -2,
एक बार रखेंगे दूसरा फैक्टर 0 और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, ये प्लस का 5 इस तरफ चला गया -5। तो कुल मिला के हमारे पास अब तक क्या मिला, हमें मिला कि इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज़ हैं वो हैं, पहला जीरो जो है वो है -2 और जो दूसरा जीरो है वो है -5। ठीक है, तो इन दोनों का अब ये पहला काम हो गया। देखो उसने बोला था हमें फाइंड द जीरोस, तो पहला काम कंप्लीट हुआ, जीरोस मिल गई। अब दूसरा उसने बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, मतलब जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप वेरीफाई करो। ये क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, ये वही वाला है प्यारे बच्चों। अगर आपके ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो वो यहाँ वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम अल्फा और बीटा का एक्चुअल सम फाइंड करेंगे। जो जीरोज आई उनको एक्चुअल में ऐड कर दो। हमने इनको एक्चुअल में ऐड करा दिया ऐसे, एक जीरो है -2, दूसरी जीरो है -5 और हमने दोनों को प्लस करा दिया। तो ये आ गया -2 -5 यानी कि -7। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और 5 2 ज़ा 10, तो ये आया। इस पूरे रिलेशन को हम नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब आपने लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, वो तो होता है -b/a, हमने पहले सीखा है। अब उस फॉर्मूले से आप जो है ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। तो यहाँ देखोगे आप, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ a का वैल्यू 1 है, ये वाला, और b का वैल्यू जो है वो ये वाला है 7 जो x के आगे बैठा है, और c का वैल्यु है 10 जो ये कांस्टेंट टर्म है। तो इनका यूज़ करके अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है -b का वैल्यू कितना है, देखो 7/a का वैल्यू कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इस फॉर्मूला से आया -7, राइट। फिर हमने अल्फा बीटा लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है c/a। ठीक है जी, तो c कितना है 10 और a कितना है 1, तो ये भी आया हमारा 10। अब इसको आपने नाम दे देना है 2। यहाँ हमने पहले जो 1 में क्या है एक्चुअल जीरोस फाइंड की, उनको एक्चुअल में ऐड और मल्टीप्लाई किया, और दूसरे वाले में जो रिलेशन नंबर 2 है इसमें हमने फॉर्मूला से, जो हमारा फॉर्मूला है उससे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया। और आप देखो दोनों बार सेम आया है, सम यहाँ पे -7 आया है, यहाँ भी -7 है, प्रोडक्ट यहाँ 10 आया है, यहाँ भी 10 है। तो जब दोनों में सेम आ रहा है तो इसी को कहते हैं कि रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो बस आपने यहाँ एक ही लाइन लिखनी है, फ्रॉम 1 and 2 रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो ये काम है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्कर में ऑलमोस्ट हर साल आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। हमें दिया फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो देखिए हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² -3। ठीक है, आपने को इसकी जीरोस फाइंड करनी है। अब ये एक खास तरह का केस है, आप देखोगे कि इसमें x वाली टर्म तो है ही नहीं, सिर्फ x² वाली और कांस्टेंट है, तो इन और बीच में माइनस है। ठीक है, तो इसके फैक्टर करने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। कौन से वाली आइडेंटिटी, वो आप अभी खुद भी पहचान से पाएंगे। देखें ज़रा, जो 3 है, क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे √3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, वापस अपने को 3 मिलेगा। अब आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो पूरा है ना, ये तो इससे मैच करता है, a² -b² मिला के देख लो। और a² -b² के फैक्टर सबको पता है, वो होते हैं a - b इंटू a + b, ये फैक्टर होते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये क्या बना, x - √3 और x + √3 फैक्टर हो गए। अब आपने बोलना है टू फाइंड जीरोस। ठीक है, तो पहले वाले जो हमारा फैक्टर आया है उसको भी इक्वल टू 0 रख दो, और जो दूसरा फैक्टर आया है उसको भी इक्वल टू 0 रखो। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, माइनस का √3, जब दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का √3, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आया,
ये प्लस वाला √3 उधर जाके हो गया -√3। तो एक ज़ीरो तो आई है पॉजिटिव √3 और दूसरा जो ज़ीरो है वो आया है -√3। तो यहाँ से ना यहाँ तक हमने पहला काम कर दिया। उसने जो बोला था ना फाइंड द जीरोस, तो जीरोस फाइंड हो गई। अब हम ये रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले अल्फ़ा और बीटा दोनों को प्लस करा देना है। अल्फ़ा का वैल्यू है आपके पास √3 और बीटा का वैल्यू है -√3। जब आप इन दोनों को प्लस कराओगे तो आप देखोगे कि ये √3 -√3 ये बन गया 0। ठीक है, √3 -√3 0। एक बार इनको मल्टीप्लाई कराओ तो पहला जो अल्फ़ा का वैल्यू है √3, बीटा का वैल्यू है -√3। तो एक ज़ीरो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। और √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो √3 का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर में ये कैंसिल होके 3 आता है। तो इस रिलेशनशिप को आपने नाम दे देना है 1। ठीक है, कि यहाँ हमने जीरोज़ की जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनको हमने प्लस करके देखा और मल्टीप्लाई करके देखा, तो प्लस करके 0 आता है, मल्टीप्लाई करके हमारा -3 आता है। अब हमने यही अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है बट यूजिंग फार्मूला -b/a, सॉरी 2a नहीं a आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, इसका यूज़ करके। ठीक है, तो अब आप इसको देखो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है x² -3, ऐसा दिया है पॉलिनोमियल। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, x² प्लस 0x -3, बीच में x वाली टर्म गायब थी तो हमने उसको 0x करके लिख दिया। अब आप कंपेयर करा के देखो कि ax² प्लस bx प्लस c से जब आप कंपेयर कराओगे तो a का वैल्यू क्या बनेगा, तो a का वैल्यू बनेगा यहाँ से 1, b का वैल्यू क्या बना 0, b का वैल्यू हो गया 0 और c का वैल्यू क्या बना -3। ये ध्यान रखें प्यारे बच्चों, हमेशा जो भी वैल्यू लेनी है विद साइन लेनी है, मतलब अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस साइन साथ में लेना है। तो ये ए बी सी की वैल्यू हमने यहीं पे इसी स्टेप में यहाँ लिख देनी है। तो अब हमारे पास बना -b/a, तो b का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 1 है, तो अल्टीमेटली क्या आया 0। फिर हमने अल्फ़ा बीटा फाइंड किया, वो होता है c/a, तो c हमारे पास है -3, a है 1, तो ये आ गया -3। इस रिलेशन का नाम हमने रखा 2। तो अब आप 1 और 2 को अच्छे से देखो। जो 1 कहता है वो कहता है सम ऑफ जीरोस आया है 0, जीरोस को ऐड करके 0 आता है। 2 भी यही कहता है कि 0 ही आता है। 1 कहता है कि प्रोडक्ट करके -3 आता है, 2 भी यही कहता है कि प्रोडक्ट करके -3 आता है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 रिलेशनशिप वेरीफाइड, बस ऐसे लिख देना यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2 रिलेशनशिप वेरीफाइड। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखें, इस एग्जाम्पल में उसने बोला है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर दिस। अब क्वेश्चन ना उसने रिवर्स कर दिया। ठीक है, रिवर्स क्या है, उसने हमें सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो गिवन है। देखो उसने बोला है कि सम है ना, ये सम कितना है -3, तो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, वो है हमारा 2, यहाँ गिवन है 2। अब जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला आप नोट करें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है के इंटू, के कॉन्स्टेंट है, के इंटू x² माइनस एस, एस फॉर सम, ये जो सम ऑफ जीरो है इसको हम s बोल देते हैं और प्रोडक्ट को p, तो x² माइनस एस एक्स प्लस p। ठीक है, ये बना हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला। तो अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। देखें x² माइनस सम ऑफ जीरोस वो कितना है, क्वेश्चन में गिवन है -3, और p प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना है 2। तो हमने s का वैल्यू और p का वैल्यू इसमें पुट करा दिया, तो अपने पास आ गया k इंटू x² प्लस 3x, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, +2। तो इस तरीके से अपने पास क्या आ गया, वो क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल हमने ढूंढ दी। ठीक है, अब इसमें ना मैं यहाँ एक छोटा सा आपको काइंड ऑफ वर्ड ऑफ क्वेश्चन बोल देता हूँ। अभी तो उसने हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, मतलब सम और प्रोडक्ट पहले से दे दिया है, तो हमने सीधा ही बस एस का वैल्यू और पी का वैल्यू पुट करा देना, आंसर आ जाएगा। कई बार वो आपको कहेगा कि पहला जो जीरो है मान लीजिए वो है 5 प्लस √3 और जो दूसरा जीरो है वो है 5 माइनस √3। अब पॉलिनोमियल बताओ क्या है। तो यहाँ पे उसने आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं दिया है, बल्कि जीरोज ही बता दिए। तो अब आपका काम है कि पहले आप इनका सम खुद से फाइंड करें, ये एस का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इनका आप इनको प्लस करा लो, बस जो भी जीरोज दे रखी हैं सिंपली प्लस कराओ, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो सम आ गया 10 और प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 प्लस √3 5 माइनस √3 ये देखते ही पता चल रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा कुछ कुछ बनता है। ठीक है, जिसका प्रोडक्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 है ना, और ये इससे कैंसिल हो गया तो ये आएगा 3। तो p का वैल्यू फाइनली आया 22, ये बना प्रोडक्ट और ये हमारा है s। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल क्या बनेगी, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर, सॉरी पहले k आएगा, एक्स स्क्वेयर k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो इसमें वैल्यू डाल दी हमने, एक्स स्क्वेयर माइनस एस का वैल्यू देखो कितना है 10 और p का वैल्यू है 22, तो ये हमारा बन जाएगा इसमें आंसर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको जीरोस दी हैं और पॉलिनोमियल पूछा है तो पहले आपको अपने आप से सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, तब फार्मूला लगाना है। अगर आपको सम और प्रोडक्ट क्वेश्चन में दी है तब आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तो इतनी बात आपने ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों।